नमस्कार। तो हम आ पहुँचे हैं उज़्बेकिस्तान और कैपिटल है ताशकंद। तो ये ताशकंद एयरपोर्ट है, रात का नज़ारा है और हम जो है अपने होटल की तरफ को चल दिए हैं। नींद बहुत तेज़ आ रही है। करेंसी यहाँ की सोम है और वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। अगर आप 14 दिन के लिए आते हैं तो हम होटल पहुँच गए हैं और देखते हैं होटल का क्या नज़ारा है। यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चलो फिर भी हमें की तो मिल गई है। और ये है कमरा जिसमें हम रुकने वाले हैं। कमरा बड़ा ठीक ठाक है और यहाँ की जो करेंसी है वो हमने ले ली, जिसे सोम कहते हैं। बड़े बड़े नोट हैं। $100 में 13 लाख रुपए मिले थे। 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, 20,000 का, ऐसे नोट होते हैं। और सुबह हो गई है, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। ब्रेड आमलेट, सैंडविच, कॉफ़ी, जूस, यही सब है। और हम अब अपने आज के सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ जो हमारे टूर गाइड हैं जवाहर हैं, मिस्टर जवाहर, वो बता रहे हैं कि आज हम जो है अमिस्तराय जो माउंटेन है यहाँ पर करीब 70-80 किलोमीटर है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद लौटते वक्त जो है एक लेक है, एक्चुअली ये डैम है, तो वहाँ पर भी होते हुए आएंगे। शहर बड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा है और यहाँ पर सवेरले की गाड़ियाँ बहुत हैं, क्योंकि सवेरले पे जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इसलिए लोग वही पसंद करते हैं। सस्ती पड़ती है उनको वो गाड़ियाँ। और ये हम सिटी से बाहर आ गए हैं और दूर हमें वो अमिसराय का जो पहाड़ है वो नज़र आ रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा मौसम हो रहा है और हल्की हल्की सी फुहारें भी आ रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। और हम अमिसराय पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें रोप में से 2 पार्ट में, जो टॉप जो इसका है वहाँ जाना होता है। और यहाँ की जो टिकट है वो 3,40,000 सोम थी, जो कि हमने ले ली है। और अब इस केबल कार से हम जाते हैं टॉप पे, देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो कि आ गया है। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए सभी टूरिस्ट जो हैं आसपास की जो व्यूज़ हैं उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और कुछ यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी घूम रहे होते हैं, वो भी आपको फ़ोटो खींचते हैं, आपके रैंडम क्लिक, और आपसे पैसे लेते हैं और आपको वो डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। मिनिमम यानी 1 लाख सोम के लगभग तो वो लेते ही लेते हैं। और ये पार्ट 2 के लिए फिर हमने केबल कार में बैठ गए हैं और देखते हैं टॉप दिख रहा है दूर। कैसा मौसम है यहाँ आकर के देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। और ये स्नो माउंटेन भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअल में जब बर्फ़ पड़ती है, वो जो सीज़न होता है दिसंबर जनवरी का, वो बड़ा खूबसूरत होता है और ठंडा भी होता है। टेम्परेचर करीब यहाँ -20 के आसपास होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और 1:15 बज गया है, तो खाने का भी टाइम हो गया है। तो देखते हैं रेस्टोरेंट में जो इसका मिसराय का जो है रिजॉर्ट का, इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और व्यू बड़ा अच्छा है, यहाँ से आप देखें क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। और खाने में तो जो बेसिकली ये लोग सर्व करते हैं, ब्रेड होती है, उसके साथ में चाय होती है। जो चाय जो मिक्स फ्रूट फ्लेवर की है वो देते हैं और ब्रेड देते हैं। और खाने में तो नॉनवेज ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने तो ये राइस और साथ में ये कबाब लिए हैं, लेकिन हमारे साथ के जो लोग हैं उन्होंने बिरयानी ली है। तो अपना अपना टेस्ट है। और हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, जो कि है अपना चारवाक रिजर्वायर डैम का व्यू बड़ा अच्छा है। पानी बड़ा ही मतलब कलर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें बोटिंग हो रही हो, तो बस दूर से ही आप देख सकते हैं। देखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है, तो लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो आज का टूर तो ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। काफ़ी थकावट हो गई है, थोड़ा आराम करेंगे, फिर देखते हैं कल का क्या है। कल मोस्ट लाइकली सिटी टूर होगा और आज का ये सिटी टूर चालू हो गया है। और जवाहर हमें आज लेकर आए हैं ये अपना हज़रत इमाम कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है एक तरह का मदरसा है और ये सब कुछ जो है ये नया बनाया गया है, क्योंकि 1966 में जो एक भयंकर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, सब कुछ तबाह हो गया था। तो सब चीज़ें नए सिरे से बनाई गई थी। और जो लकड़ी के दरवाजे दिख रहे हैं ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो इसमें लकड़ियाँ यूज़ हुई हैं ये इंडिया की संदलवुड है और जो कार्विंग है वो सिर्फ यहाँ पे की गई।
मस्जिद के अंदर काम इतना अच्छा है कि देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। और बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो नेशनल्स के लोग आए हुए हैं, और इसके अंदर जो गैर मुस्लिम हैं वो भी मस्जिद में आ सकते हैं। ये पूरा उसका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये एजुकेशन होती थी। और इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए, और रास्ते में सिटी का ज़बरदस्त व्यू, हर जगह हरियाली है और पेड़ों को बड़े ही तरीके से लगाए गए हैं। रास्ते में हमें शास्त्री जी की स्टैचू दिखाई पड़ी, जिसे देखकर हमने बोला ड्राइवर को जल्दी रोकने के लिए, और हमने शास्त्री जी को नमस्ते करा और फिर आगे चल पड़े। एक्चुअल में शास्त्री जी की का देहांत यहाँ हो गया था 66 में, जब वो यहाँ पर ताशकंद समझौते के लिए आए थे। और ये हम आप पहुँचे हैं चोरसू बाज़ार, जो कि बड़ा ही मशहूर फेमस बाज़ार है। यही बात जो है जवाहर भी बता रहा है हमको कि इस बाज़ार में आपको जो लोकल स्टफ़ है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो फ्रूट हो, अंडे हो, सब्जी हो, मीट हो, कपड़े हो, सब कुछ मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत तरह की जो ब्रेड्स हैं वो जो है वो भी आपको मिलेंगी, और इतनी वैरायटी है कि आप तो देखते देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ब्रेड लें या कौन सी छोड़ें। हर तरह के ब्रेड हैं, ये गोल ब्रेड है। इन ब्रेडों की जो सेल्फ लाइफ वो भी ज़्यादा होती है। ये जो ब्रेड है जिसमें जो प्लेट की बनी हुई है, ये 1.5 महीने तक चल सकती है। इसको आप 1.5 महीने तक रख कर भी खा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप लेके जाते हैं तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये 400 बाज़ार का अलग, जहाँ पर ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं, तो जो लोग पसंद करते हैं इमीडिएटली फ्रेश ब्रेड लेना वो ले लेते हैं। और ये यहाँ का जो गोल्ड मार्केट है, बहुत छोटा सा गोल्ड मार्केट है, और मेनली 14 कैरेट की ज्वेलरी मिलती है। और ये जो पीछे एक लेन थी जहाँ पर आपको हर तरह का जो मीट है, बिरयानी है, कबाब है, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। और ये सब देखने के बाद अब हमें भूख भी लग रही है, तो हम लोग भी चल दिए हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो अगला पड़ाव था ये टेक्सटाइल म्यूज़ियम, जहाँ पर तरह तरह के कारपेट्स जो उज़्बेकिस्तान में बनती हैं उनका क्या तरीका है, किस सिल्क के प्रोडक्ट हैं या कैसे हैं, वो सब दिखाने के लिए हमको जवाहर यहाँ लेकर के आया हुआ है। और उसके बाद फिर हम चल पड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस पार्ट है वो ये कि यहाँ के जो भी मेट्रो हैं वो बड़ी ही फेमस हैं। मेट्रो स्टेशन जो हैं, जो एक्चुअल में ये सब सोवियत के टाइम के बने हुए हैं। तो उस ज़माने में जो मेट्रोज बनी थी वो अब तक वैसे ही हैं, और ये ज़बरदस्त अंदर से बेहद ही खूबसूरत दृश्य होते हैं इनके अंदर। इनकी दीवारों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। जैसे इस वाले मेट्रो स्टेशन की सारी दीवारों पे जो उनके एस्ट्रोनॉट्स थे उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर जो उनके फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे यूरी गागारिन, उनके बारे में एक पोज बनाया गया है। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख अब लगती जा रही है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। हम आप पहुँचे हैं बेस क्विज़न। ये एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है ताशकंद में पुलाव के लिए। बेसिकली एक तरीके का बिरयानी ही मान लो जो बनाते हैं ये। तो देखें आप कितना भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है, लोग बैठे हुए हैं, और एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सब भूखे हैं और पुलाव के लिए आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलाव का जो बनाने का तरीका है वो भी आपको एक यहाँ पर देखने देते हैं, वो रिकॉर्ड करने देते हैं कि कैसे मीट रखा हुआ है। और ये समोसा को सोमसा बोलते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर ये रॉ मीट रखा है, और ये मीट को पहले जो कैरेट होता है उसके अंदर पकाते हैं, और उसको पकाने के बाद जब अच्छा मतलब आधा कच्चा सा राइस रह जाता है तो उसको फिर वो डायरेक्ट ये जो बड़ी सी कढ़ाई है इसके अंदर डाल करके तेल में, यानी ये तेल में या जो भी होता हो उसके अंदर वो पकाते हैं। और वो पक जाने के बाद वो बहुत पकता रहता है, तो फाइनली वो एक वैसी वाली फीलिंग नहीं आती है, वो कुछ अलग तरीके का कच्चा पक्का होता है। वो फिर आपको सर्व करते हैं ब्रेड के साथ। ये जूस है, और ये है आपका लैम बिरयानी या पुलाव। और ये हमने वेज लिया था, तो वेज के साथ में उन्होंने राइस दिया है, वही राइस पुलाव है, और ये साथ में उन्होंने कैरेट जो है फ्राइड वो दे दी है। तो ये हमारा हो गया आज का खाना, और हम चल पड़े हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि तक अब आज भी पूरा दिन ही हो गया है। तो देखते हैं आज शाम को क्या करना है। और शाम को हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ का एक फेमस एम्यूज़मेंट पार्क है, मैजिक सिटी।
मैजिक सिटी जाएंगे और या आ गए हैं मैजिक सिटी में। चल मैं जल्दी से हमने टैक्सी ली। टैक्सी लेना यहाँ पर बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही कम किराया आता है। एक ऐप होती है उसके द्वारा आप बुक कर सकते हैं और हम यहाँ पर मैजिक सिटी में आ गए हैं। ये भी अम्यूज़मेंट पार्क है, चारों तरफ जो है लाइट है और जैसे कि सभी सिटी में अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पर आने के बाद जल्दी से हम फ्री हो गए हैं और देखते हैं रात को कुछ डिनर के लिए आ रहे हैं। रात को एक्चुअल में यहाँ रात थोड़ा लेट होती है, मतलब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक भी उजाला रहता है। शाम यानी कि लंबी होती है, 8:15 बज रहे हैं और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी रात नहीं हुई है। तो वो जो आपको दूर से दिखाई पड़ रहा है ये है सिटी का ताशकंद टीवी टावर। और टीवी टावर के ऊपर जो है एक रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया है। और ये है 42,990 सोम में जो आपको इंडिया का आम मिल रहा है वो एक मॉल में हमने एक रेस्टोरेंट में शॉप में जाके देखा। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आज का टूर तो हमारा ख़त्म हो गया है, थक गए हैं। कल देखते हैं कल कहाँ जाएंगे हम। ताशकंद की वो भी काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है इसकी। आज का टूर ख़त्म हो गया है और हम जल्दी से होटल जा कर के अपना सामान ले लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी फ़्लाइट भी पकड़नी है, शाम की हमारी फ़्लाइट भी है। तो अभी हमारा टूर यहाँ ख़त्म हो गया है और हम एक बार फिर जल्दी से ताशकंद को बाय बोलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए मुकाम पे, नए शहर में, नए देश में। बाय बाय।